दिया है और अब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने इस मामले को आयोग के संज्ञान में लाया है। उन्होंने एसआईटी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए थाना प्रभारी, एसपी और प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वकील का कहना है कि मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई और साक्ष्य नष्ट किए गए। उन्होंने बताया कि अब यह लड़ाई पटना हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, वह भी बिना किसी फीस के। उन्होंने कहा कि यह मामला पूरे देश में बिहार की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। राजधानी पटना में जहानाबाद की नीट की छात्रा के साथ जो घटना घटी, उसके बाद लगातार पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। और ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है, पटना हाईकोर्ट के वकील। आपने मानवाधिकार आयोग में ये मामला पहुंचाया है, तो क्या मामला है और किनके किनके खिलाफ वहां पर आपने शिकायत? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं नम आँखों से कि यह जहानाबाद की बेटी का सवाल है, पूरे बिहार और देश की बेटी का सवाल है। और यह जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम होगी। यह मानवीयता को तार तार करने वाली घटना थी। आपको पता होना चाहिए कि नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था और कंसर्न जो थाना के एसएचओ थी रोशनी कुमारी, एडिशनल एसपी पटना सदर कुमार अभिनव, जिस तरह से उन्होंने मिसलीड किया वरीय पदाधिकारियों को और उन्होंने कहा कि यह तो आत्महत्या है। जब मैंने यह देखा तो मेरे अंदर दुख हुआ, क्षोभ हुआ और मौत सी मायूसी आई और मैंने निर्णय लिया कि इस मुकदमे में थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक हम ध्यान दें, अध्ययन करें। जब अध्ययन किए तो यह आया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था और दुष्कर्म के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए जब वो अचेता अवस्था में आ गई थी तो उसके रूम में 90 टेबलेट रख दिया गया, यानी 10 पत्ता, 9 पत्ता, एक में 10 रहता है। बताइए कि एक पत्ता लेने जाइए नशे की गोली तो देता है डॉक्टर बिना प्रिस्क्रिप्शन का। तो एक हमको लगा कि हाँ, तो प्लानिंग वे में हुआ है कार्य। मेमोरियल हॉस्पिटल का वह डॉक्टर जिसने इस कांड को तोड़ा मड़ोड़ा, साक्ष्य को मिटाने के लिए लड़की का कपड़ा, छात्रा की कपड़ा को किया, डिस्पोज करा दिया, कहीं छुपा दिया, तो इसके खिलाफ मैंने केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर गया हूं और आगे की कार्रवाई मैं जारी रखे हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक एसएचओ पर सिर्फ सस्पेंड करने से नहीं होगा, सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। आप सस्पेंड करोगे 1 महीना में रिलीज कर दोगे, जब तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा और एडिशनल एसपी पर, तब तक मैं ऑनरेबल अपेक्स जो कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं, वहां तक जाऊंगा। अभी तो प्लेटफॉर्म रेमेडीज इन द जुडिकेचर ऑफ पटना हाईकोर्ट का मामला है, बिहार का मामला है, तो पटना हाईकोर्ट पहला सेकंड प्लेटफॉर्म मेरा होगा। थर्ड प्लेटफॉर्म जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, मैं वहां तक जाऊंगा। बिल्कुल, तो ये जो मामला है वो अब मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है और आगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये ले जाएंगे, इसलिए कि जो ये मामला राजधानी के अंदर घटी है, ये सिर्फ पटना की बात नहीं है, पूरे देश में बिहार की छवि खराब हो रही है। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। खबर लखीसराय से है।